नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। दुश्मनों के दांत खट्टे करने को आ गया है राफेल। राजनाथ सिंह ने सुरक्षित लैंडिंग की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में 11 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, आंकड़ा 346 हुआ। धार्मिक स्थलों, नदी सरोवरों से लाई गई मिट्टी जल की हुई विशेष पूजा, अयोध्या बेचा जाएगा। सुरक्षा बलों ने टंगडार के नंबली नार इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। अब समाचार विस्तार से। हिंदुस्तान के हौसलों को बढ़ाने और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए राफेल विमान का पहला बेड़ा अंबाला एयरबेस पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर सुरक्षित लैंडिंग की जानकारी दी है। 5 लड़ाकू विमानों का ये बेड़ा हरियाणा के अंबाला एयरबेस में तैनात रहेगा। लड़ाकू विमानों के इस बेड़े ने सोमवार को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्दू के मैरिगैनिक एयरबेस से उड़ान भरी थी। ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार दोपहर अंबाला पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के कारण देर रात से लेकर अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक मौत जम्मू में, जबकि 10 मौतें कश्मीर में हुई है। कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और मौतों का सिलसिला प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गया है। हालांकि प्रशासन ने कश्मीर घाटी में लॉकडाउन को एक बार फिर सख्ती से लागू किया है, परंतु इसके बावजूद ये सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। कश्मीर घाटी में जहां अब तक 321 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं, वहीं जम्मू संभाग में मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। बरसों के इंतजार के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाली भूमि पूजन को ऐतिहासिक बनाने में जम्मू के लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। बुधवार को मंदिरों के शहर जम्मू के धार्मिक स्थलों की मिट्टी, नदियों, सरोवरों के जल की पूजा अर्चना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यालय शक्ति आश्रम में की गई। पूजा अर्चना में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेना चाहते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जारी पाबंदियों का पालन करते हुए मात्र कुछ संतों और परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के टंगडार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये अभियान नमरीनार गांव में शुरू किया गया है। फिलहाल गांव के बाहरी क्षेत्र, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, वहां तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा बलों का कहना है कि यदि यहां कुछ नहीं मिला तो फिर गांव के हर एक घर की तलाशी ली जाएगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो उम्मीद है कि माता वैष्णो देवी के भक्तों को अगस्त माह के पहले पखवाड़े यानी स्वतंत्रता दिवस के आसपास एक बार फिर मां भगवती के अलौकिक दर्शन हो सकते हैं। इसको लेकर राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। जिस तरह से धीरे धीरे हवाई जहाज और रेल मार्ग से दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों का जम्मू कश्मीर आना शुरू हो गया है, उसे देखते हुए करीब 4.5 माह बाद वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा पुलिस ने बुधवार को आतंकियों की सहायता करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों की पहचान अबरार गुलजार, मोहम्मद वकार, मुनीर अहमद शेख के रूप में की गई है। इन्हें बांदीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच के मुताबिक ये तीनों बांदीपुरा जिले में सक्रिय आतंकवादियों को कई तरह की सहायता प्रदान करते थे, साथ ही तमाम देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना की मार्ग क्षमता में कई गुना इजाफा करने राफेल युद्धक विमान भारत पहुंच रहा है और इस खुशी में कश्मीर झूम रहा है। आखिर कश्मीर के लाल एयर कमांडर हिलाल अहमद राठौर इसकी समय पर डिलीवरी और भारतीय जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में अहम भूमिका में रहे। वायुसेना के सबसे अनुभवी और सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलटों में शुमार हिलाल मूलतः दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले हैं। इस सूचना के बाहर आते ही अनंतनाग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और कश्मीर का जोश हाई हो गया। भारत में एक दिन में कोरोना के 48,513 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में बुधवार को कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई। महज 2 दिन पहले ही ये आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा था। इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 9,88,029 हो गई है। बहुफोर्ट के लोगों ने आज मीडिया के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू द्वारा गंडोला का उद्घाटन करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि यहाँ पे जो भी नौकरियां दी जाए उसी इलाके के लोगों को दी जाए, ना कि बाहर के लोगों को।
कि सर जो यहाँ पर सर्विस है, सर जो नौकरी है वो यहाँ के लोकल बंदों को दी जाए, क्योंकि सर ये फर्स्ट नीड उन्हीं की बनती है। और सर मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ गिरीश चंद्र मुर्मू के, जो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे इनाग्रेशन की। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में पंचायत की सरपंच बीवी बलवीर कौर जी के कामों की सराहना करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बीवी बलवीर कौर को उनके द्वारा किए गए कामों के लिए सम्मानित भी किया। जहां मॉनसून की वजह से एक तरफ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ लोग इससे तब बहुत परेशान हो जाते हैं जब गंदे नालों का पानी उनके घरों में चला जाता है। ऐसे ही कुछ हालात तब देखने को मिले जब बलवंत विहार उदेवाला के एक घर में नाले का पानी चले जाने से सारा सामान खराब हो गया। घर के लोगों का कहना है कि हर साल बरसातों में ऐसा ही होता है, पर वोट लेने के लिए हर कोई आता है, पर हमारी मुश्किलें हल करने की सरकार आज नहीं बनी। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।